नमस्कार दोस्तों, ये जो है वो पार्ट 2 है टॉक्सिक पेरेंटिंग का। क्या माँ-बाप सच में भगवान होते हैं? तो पार्ट 1 में हमने इसके बारे में कुछ बात किया था, तो आज मैं एक बेसिक सा सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ। मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई इतना क्यों ये नफ़रत करता है अपने पेरेंट्स से। तो भाई इसका आंसर जो है वो आपको आगे मिलेगा कि क्यों मैं इतना ज़्यादा जो है अपने पेरेंट्स को मतलब हालाँकि नफ़रत तो मैं नहीं करता हूँ, मतलब ये तो थोड़ा मतलब ठीक है, वो मेरे को आज तक खिला रहे हैं तो बट फिर भी भाई एक जो होता है ना कि एक इमोशनल अटैचमेंट ख़त्म हो जाना, वो मतलब एक इमोशनल अटैचमेंट तो मेरा ख़त्म ही हो चुका है अपने पेरेंट्स के साथ में। मतलब ठीक है, अब बस वो मेरे पेरेंट्स हैं और मैं उनका बेटा हूँ। अगर वो जब बूढ़े हो जाएँगे तो मैं उनकी सेवा करूँगा, लेकिन एक जो बॉन्डिंग होता है ना, इमोशनल बॉन्डिंग, वो कंप्लीटली ख़त्म हो चुका है। तो आज मैं उसी के बारे में थोड़ा आगे और भी बात करूँगा। तो और हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, ये कल परसों की बात है कि अभी तो शादी का सीज़न चल रहा है। तो मेरी जो मौसी है, तो मेरी मौसी की एक लड़की है, वो 12th क्लास में है, अभी 12th क्लास पास की है और 12th क्लास वो मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज से पास की है। मतलब उसका 85% आया है, तो 85% काफ़ी एक अच्छा परसेंटेज माने। मतलब वो गाँव में रहती है तो काम-वाम करके सब कुछ करके 85% ले आना भाई बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत ठीक है, गाँव-वाँव से 85% ले आना, तो 12th में आया। तो उसका जो है अभी वो लोग शादी कर रहे हैं, तो मेरी मौसी लोग, तो मैं मौसी को ऐसे ही बोला कि मौसी इतनी पढ़ने में अच्छी है तो इसका अभी शादी क्यों कर रही हो? मतलब भाई इतना जल्दी क्या ही है? अभी उसका शायद 18 साल तो गवर्नमेंट का ऑफ़िशियल डेटा है भाई कि इतने साल में शादी करना। अभी उसका 18 साल हुआ भी नहीं है और वो शादी कर रही है। तो और तो मैं जब ये मौसी से बोला तो मौसी तो मेरे को कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरी मम्मी बोली कि बड़ा आया तू समझाने वाला, कि दूसरों को समझाने वाला, कि तू खुद अपना देखना, तू इतने साल से बेरोज़गार है, तुम भी उसको वैसे ही चाहता है क्या? भाई अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, मतलब भाई इस पे और उससे क्या रिलेशन है भाई? उसका इतना जल्दी वो पढ़ लिख के, मैं हो सकता है अब मैं सच में नकारा हूँ, मैं नालायक हूँ, मेरे को नहीं आता पढ़ना है तो भाई, लेकिन वो तो कम से कम पढ़ सकती है ना, वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा बनेगी तो वो अभी जो उसका लड़का जो देखने गए थे भाई, मैं भी गया था साथ में, भाई वो इतना बेकार दिख रहा था, मतलब लिटरली भाई उसके के लायक तो मैं किसी को ऐसे बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भाई उस लड़के के लायक तो वो नहीं था। लेकिन फिर भी वो ज़ोर-ज़बरदस्ती है कि हाँ, लड़का के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत ज़मीन है, तो ये एक जो लड़की के साइड के माँ-बाप हैं, मतलब मेरे मौसा-मौसी, तो उनके मन में लालच है कि हाँ, कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो भाई ये ऐसे तो हैं यार मेरे मम्मी-पापा। तो ख़ैर आगे हम लोग और भी बात करेंगे अब तो। क्या मतलब एक चीज़ और जो कॉमन सवाल होता है, क्या हर जो पेरेंट्स हैं वो टॉक्सिक टॉक्सिक होते हैं क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब मैं अपने कॉलेज में बता रहा हूँ, तो मेरे कॉलेज में एक मेरा दोस्त था भाई, उसके पेरेंट्स मतलब वो लिटरली जो एक बोला जाता है ना कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती, तो भाई वो दोस्त की तरह रहता था भाई। मतलब पापा से अगर उसको पैसे माँगने होते थे ना, तो बोलता था अरे पापा हाँ, पैसा भेज दिए, पापा यहाँ घूमने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। और भाई मेरी तो पैसा माँगने मेरी बहुत ज़्यादा फट जाती थी। मतलब मेरे को झूठ-झूठ कभी घूमने-वूमने जाना होता तो मेरे को झूठ-झूठ कोर्स का बहाना देके मेरे को थोड़ा बहुत पैसे माँगने पड़ते थे भाई, इतना ज़्यादा मेरे को डर लगता था। और वो भाई खुला बोलता था भाई घूमने जा रहे हैं पापा, यहाँ इतना पैसा दे दो। तो और वो बिल्कुल फ्रेंड की तरह बात करता था। तो भाई और वो जो लड़का है ना भाई, वो मतलब हालाँकि यूपीएससी वो भी कर रहा था साथ में, लेकिन वो मतलब अनफॉर्चुनेटली वो भी सिलेक्टेड नहीं, लेकिन भाई वो मतलब ठीक-ठाक आज बहुत वो खुश रहता है। मेरे जितना डिप्रेस तो नहीं रहता, लेकिन वो अभी एक काम कर रहा है वो कहीं पे, और काफ़ी वो खुश रहता है, हैप्पी है वो। तो मैं सिर्फ़ ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई हर पेरेंट्स जो है टॉक्सिक नहीं होते हैं। आप बहुत सारे यूपीएससी वगैरह का इंटरव्यू वगैरह सुनते होंगे, तो उसमें कैसे आपको मतलब वो जो टॉपर्स निकल के आते हैं वो क्या बोलते हैं कि मेरे घर पे मेरे बहुत सपोर्टिव थे। आप मैक्सिमम यही सुनोगे, मतलब बहुत ही शायद इक्का-दुक्का एग्ज़ाम्पल ऐसा सुनोगे ना जिसमें कोई टॉपर आके आपसे कोई कोई ये बोलेगा कि अरे मेरे पेरेंट्स तो मेरे को इतना ज़्यादा टॉर्चर करते थे, ये थे, वो थे, ऐसे थे, मेरे को पढ़ने नहीं देते थे, मेरे को ताने मारते रहते। तो भाई ऐसा बहुत ही कम, मैं रेयर ही सुन रहा हूँ। अभी 2024 की टॉपर जो शक्ति दुबे मैम आई है, उनका खुद भाई 5वाँ अटेम्प्ट था, और वो खुद अपने इंटरव्यू में ये बोली हैं कि मेरे पापा मम्मी मेरे को बोलते रहते थे कि तुम पढ़ो बेटा जितना पढ़ सकते हो। तो भाई क्या वो टॉक्सिक पेरेंट है? बिल्कुल नहीं भाई, वो भगवान पेरेंट्स है भाई, उनको भगवान बोलना चाहिए भाई। तो आगे हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे ना। अच्छा देखो, टॉक्सिक पेरेंट्स का मतलब होता क्या है? तो टॉक्सिक पेरेंट्स का मतलब होता है कि हर बात पे वो आपको डाँटते रहते हैं। जैसे कि मेरे साथ होता है कि हर बात में डाँट पड़ना, कि जैसे मैं मान लो कभी 7 बजे घर पे आ रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ मिल के, तो 7 बजे आ रहा है, इतना क्या कर रहा है, पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है। पढ़ाई के नाम पे भाई सिर्फ़ टॉर्चर ही वो होते रहता था मैं अभी तक भाई। और अब तो ख़ैर मैं
कुछ अपना कर ही रहा हूँ धीरे-धीरे। तो अभी तक मैं पढ़ाई के नाम पे बस टॉर्चर कि ये कर, वो ऐसा पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रहा है, तू क्या कर रहा है? अभी तक बेरोज़गार है, ऐसा बोल-बोल के भाई। तो मतलब हर बात पे डाँटना भाई। कुछ अगर आपको रिक्वायरमेंट का चीज़ है कि पापा मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है, वो एक नया फ़ोन दिला दो, उसमें भी डाँटना कि बस सिर्फ़ तेरे को नया-नया पैसा ही बर्बाद करवाना है, ये वो। तो ये जो है भाई हर बात पे डाँटना आपको, हर वक़्त दूसरों से कंपेयर करना। मेरा एक दोस्त था भाई, उसका मतलब एक जगह पे वो आईटी धनबाद से पास आउट था, तो उसका एक जगह प्लेसमेंट लग गया। भाई उससे मेरे को कांस्टेंट कंपेयर करते रहते थे कि देख वो चला गया, वो चला गया, वो उतना वो वहाँ कंपनी में काम कर रहा है भाई। और उसके और उससे मैं जब बात करता हूँ ना भाई, रियलिटी सिर्फ़ मेरे को पता है कि वो कैसा काम कर रहा है। हालाँकि कोई जॉब जो है वो आपको, आप आईएएस ही बन जाते हो ना, तो सरकार ऐसा तो नहीं है कि आपको बैठा के पैसा देगी। काम तो हर एक चीज़ में है भाई, लेकिन वो जितना उस काम में जो था ना प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर था भाई। प्राइवेट सेक्टर का कितना ज़्यादा प्रेशर है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और तो उसी के बारे में, और हर वक़्त जो है कंपेयर करते रहना, इमोशनल सपोर्ट ना देना। इमोशनल सपोर्ट जैसे आप कभी डिप्रेशन में हो तो आपको समझाना बुझाना कि नहीं नहीं, हाँ हो जाएगा हो जाएगा। मेरे को तो भाई और ज़्यादा डिप्रेस ही करते रहते थे कि तुम तो मेरे को हर बार बोलते रहते थे कि तुम तो कूड़ा कचरा ही बिनेगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। इतना ज़्यादा मेरे को भाई, मैं तो भाई मेरे को लगता है कि आधा टाइम तो सिर्फ़ मेरा ये सब हाल-चाल जो मेरे दिमाग में, ऐसे घर पे लड़ाई-झगड़ा मेरे वजह से, मेरे को डाँटना बोलना, उसी में मेरा आधा टाइम चला गया। तो हर वक़्त जो है इमोशनल सपोर्ट कभी नहीं देना कि वो इनफैक्ट और ज़्यादा जो है डिमोटिवेट करना, और ज़्यादा डिमोटिवेट करना। इमोशनल सपोर्ट के नाम पे मेरे को कभी कुछ नहीं मिला भाई। लिटरली मैं मैं टू बी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट भाई मैं बोल रहा हूँ कि इमोशनल सपोर्ट मेरे को आज तक कभी मिला ही नहीं है। कोई भी इमोशनल सपोर्ट अगर मेरे को भाई, मेरे मार्क्स कम आते थे ना, तो पढ़ता नहीं है, ये है, वो है, नालायक, या तरह-तरह गालियाँ देते थे भाई, गाली भी दे देते थे। तो इमोशनल सपोर्ट तो मेरे को एकदम ज़ीरो मिला है भाई। सिर्फ़ मार्क्स और करियर को इम्पोर्टेंस देना। उनके नज़र में भाई, अगर तुम अगर एक मतलब अ, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम अगर पढ़ाई में अच्छे हो, तो तुम एक अच्छा हो। चाहे तुम दारू, गांजा, शराब के, इनफैक्ट किसी का भाई मतलब मर्डर भी कर दो ना, तो भी भाई उनकी नज़र में तुम अच्छा ही हो। और अगर बाकी तुम्हारे जो वैल्यूज़ हैं, तुम्हारे जो अच्छे तो बिहेवियर है, उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं है भाई। और ये आज मैक्सिमम लोगों के साथ हो रहा है भाई। हम लोग अक्सर देखते हैं कि मतलब देखा जाता है कि हर बार से मार्क्स मार्क्स कंपेयर किया जाता है कि मार्क्स कितना ज़्यादा ला रहा है, कम ला रहा है। बच्चे को फीलिंग नहीं है भाई। पेरेंट्स तो मतलब बच्चे को अपना जो जागीर होता है ना, जो अपना धन संपत्ति वैसा समझ लेते हैं। बच्चे को ना एक कंपनी जैसा समझ लेते हैं कि ये तो कंपनी है, इसमें मैं एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दूँ और उधर से रिटर्न काफ़ी कुछ मिलेगा रिटर्न में। तो ऐसा तो भाई ये तो बिल्कुल भाई टॉक्सिक पेरेंट्स के ये मैं निशानी समझता हूँ। और बच्चों के फीलिंग्स को रेगुलरली इग्नोर तो किया जाता है भाई। मेरे तो फीलिंग्स को हमेशा इग्नोर ही किया जाता है। अब मैंने कल आपको थोड़ी अपनी बचपन की स्टोरी बता दी थी, अब मैं आपको थोड़े अपने, जो मैं बड़ा हुआ उसका थोड़ा स्टोरी बता देना चाहता हूँ। तो भाई मतलब अ मैं आपसे लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मतलब जो जो अ, मेरे कॉलेज के बाद से और अभी तक जो मैंने जो अटेम्प्ट दिए हैं, वो कितने मुश्किल हालातों में दिए हैं, वो सिर्फ़ मेरे को ही पता है, सिर्फ़ मेरे को ही पता है। मैं लिटरली मतलब अ, एक-एक रुपया माँगने में मेरे को शर्म जैसा आता था, मतलब और डर भी लगता था कि कहीं डाँट-वाँट ना दे। और मैं अपना, हालाँकि उस समय से तो अभी तक तो मैं अपना खर्चा जो है खुद ही चला रहा हूँ, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के। फिर ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हूँ, और कहीं-कहीं पे कुछ-कुछ थोड़ा बहुत और भी जो नॉलेज वगैरह है उसका यूज़ करके, थोड़ी एडिटिंग वगैरह करके मैं पहले पैसा वगैरह भी थोड़ा बहुत कमा लेता था। तो मतलब वही है कि मैंने अपना खर्चा जो खुद से चलाया भाई। कहीं भी मैंने अपने मम्मी के पास ज़्यादा तो कभी पैसा माँगा नहीं है, फिर भी वो जो है मेरे को पता नहीं किस बात का प्रेशराइज़, और वो जो प्रेशराइज़ करते रहते हैं। मेरे कॉलेज में जो फ़ीस लगा है भाई, अभी एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ना है, तो वहाँ तो फ़ीस तो लगेगा ही, तो उसके लिए मेरे को हमेशा टॉन्ट मारते रहते थे कि इतना इतना फ़ीस लगा, इतना इतना फ़ीस लगा। अरे भाई अगर नहीं दे पाए हो तो बोल दो कि नहीं दे पाएँगे, नहीं पढ़ेंगे। एनआईटी आईआईटी में नहीं, सिंपल ग्रेजुएशन का कहीं से पढ़ लेंगे। तो नहीं, यहाँ तो मतलब भाई चाहिए भी कि अब बच्चा पढ़े अच्छा जगह से और पैसा भी नहीं दे, तो ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो है वो कंपैरिज़न जो है वो करते रहते थे कि दूसरों से कंपेयर करना कि ये वैसा है, वो तेरा दोस्त ऐसा है। अरे भाई दोस्त के पास ये भी तो देखो, दोस्त के पापा के पास क्या है, वो भी तो तुम देखो। दोस्त के पापा के पास इतना बड़ा-बड़ा बिल्डिंग है, उसका वो रोड पे मकान वगैरह है, तुम्हारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है, गड्ढा में घर है भाई। और वो गड्ढे में घर में भाई बारिश आता है तो भाई हम लोग का रहना मुश्किल हो जाता है भाई, मतलब लिटरली। तो सिर्फ़ बच्चों को कंपेयर क्यों करते हो भाई? मतलब अपने आप को भी तो कंपेयर करो कि आप क्या हो।
तो इसीलिए और मैं तो क्या ही बोलूँ भाई, मैं एक अपना एक स्टोरी बताना चाहता हूँ कि अ, मेरा ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तबीयत वगैरह ख़राब हो जाता था, तो मतलब मैं कभी-कभी अपने पापा से बोलता था कि पापा मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है, तो वो बोलते थे हाँ, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और कभी मतलब इलाज वगैरह तो करवाया नहीं भाई, मतलब मम्मी थोड़ा बहुत इलाज वगैरह करवा देती थी, लेकिन पापा तो भाई हाँ, ठीक हो जाएगा, ऐसे बोल-बोल के रहते थे। और एक बार तो भाई हद ही हो गया, मेरे को एक मतलब गाँव में किसी से पता चला कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर है ना, तो वो मेरे ही तरह किसी और को भी ये बीमारी था, तो वो बोला कि वो डॉक्टर अच्छा है और उसके पास इलाज हो जाता है, तो हम भी अपने पापा को बोले कि पापा वहाँ पे इलाज अच्छा हो जाता है, तो भाई मेरे पापा भी बोलते हैं कि इलाज तो अमेरिका में भी अच्छा हो जाता है, वहाँ चल जा भाई। कैसा टोंट मारे ना भाई, मतलब मेरा दिमाग हिल गया कि भाई वो इंसान कितना, भाई मेरे बारे में कितना नफरत वो पाल के रखा भाई, हर वक्त ताना मारना कि बाप का पैसा खा रहा है, बाप का पैसा खा रहा है। अरे भाई तुम लेके थोड़ी जाएगा बाप का पैसा, बाप का पैसा तुम भाई यूटिलाइज तो कर रहा है, कौन सा हम दारू सिगरेट पे फूक रहे हैं भाई, जो नेसेसरी चीज़ है पढ़ाई लिखाई पे वही तो खर्चा हो रहा है भाई, और खर्चा में तो होता ही है भाई। अगर तुम तो बोल दो कि नहीं मत करो, अगर वो बोल देते हैं नहीं नहीं और उनको ही कि मत करो ये तैयारी वारी छोड़ दो, कोई छोटा मोटा एग्जाम देख लो, कोई होटल वोटल खोल लो, तो नहीं उनको चाहिए भी कि बड़ा अफसर भी बने और वो पैसा वैसा भी नहीं लगे। और जो लोग बोलते हैं ना भाई यूपीएससी का जो यूपीएससी का जो कोर्स वगैरह पढ़ाई वगैरह काफ़ी सस्ता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, सिर्फ फॉर्म का फीस ही उसमें दिखता है 100 रुपया बस। बाकी उसका भाई बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा। आप सिंपल एक प्रिंटिंग पेज निकलवाने जाओ भाई, उसका कितना ज़्यादा 2 रुपये पर पेज निकलता है, वो भी एक साइड का, दूसरे साइड का 4 रुपये, तो कितना आंसर राइटिंग करना रहता है, उसमें पेज निकलता है और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि वो सस्ता तैयारी है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं है कि सस्ता तैयारी है। फिर